एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिटी है और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अगर इतने बड़े बड़े नाम धुलेरा से जुड़ गए तो क्या ये कम है? C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग धुलेरा में भी होगी। अगर हम माइक्रोन की ही बात करें तो माइक्रोन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपना सेकंड फेज जो है वो धुलेरा में स्थापित करेंगे। लेकिन टाटा ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपको बता दूं, वो माइक्रोन से भी बड़ा किया है। देखिए, कहा जाता है कि इंसान का ह्यूमन नेचर कुछ इस प्रकार होता है कि उसको कितना भी मिल जाए कभी भी उसको संतुष्टि नहीं होती। अब आप इसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं और नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। फिलहाल लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ह्यूमन नेचर की इस क्वालिटी को आपको क्यों बता रहा हूं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आगे आप समझ जाएंगे कि मैंने ये लाइन क्यों बोली है। सबसे पहले, जो भी लोग धुलेरा से किसी भी माध्यम से जुड़े हैं, चाहे फिर वो इन्वेस्टर हो, चाहे फिर वो धुलेरा में रुचि रखते हो, धुलेरा की कोई इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए हमेशा एक्साइटेड होते हो, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात में जो धुलेरा ने दम दिखाया है वास्तविकता में वो काबिले तारीफ है और अब समझ में आ गया कि आने वाला समय धुलेरा का और ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। फिलहाल आपको बता दूं कि ऐसे ऐसे अपडेट सामने आ गए वाइब्रेंट गुजरात के बाद जिससे हम साफ समझ सकते हैं कि आने वाला समय सिर्फ और सिर्फ धुलेरा का है। मैं कोई नया नहीं हूं धुलेरा के बारे में जो ये बात बोल रहा हूं। मैं 2016 के बाद से ही लोगों को धुलेरा की सारी रूपरेखा बता रहा हूं। जो भी रिसर्च करता हूं, प्रेडिक्शंस जो करता हूं, भगवान की दया से वो सारे प्रेडिक्शन मेरी मेहनत से, मेरी R&D से हमेशा से सही गए हैं। 99% जो भी मैंने बात धुलेरा के बारे में कही है वह बात सत्य ही साबित हुई है। और आज फिर से ऐसा ही एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो अपडेट आगे बताने जा रहा हूं। आपको मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि धुलेरा में कितना दम है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। उम्मीद है कि वीडियो को आप अंत तक जरूर देखेंगे। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। बहुत सारे लोगों की इच्छा है कि वाइब्रेंट गुजरात में धुलेरा को क्या मिला उस पर एक वीडियो पंकज जी बनाएं, क्योंकि मेरे पास 2-3 दिन से लगातार मैसेज, लगातार कॉल्स आ रहे हैं। तो अब यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। सबसे पहले समझ लीजिए कि वाइब्रेंट गुजरात में धुलेरा में वास्तविकता में बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए। शायद आप लोगों को वह खबर पहुंच चुकी होगी या फिर नहीं पहुंची होगी, तो सुन लीजिए। सबसे पहला बड़ा नाम जो उभर कर सामने आया वो टाटा का आया कि टाटा सेमीकंडक्टर का प्लांट जो है धुलेरा में लगा रहा है। अब यह खबर तो आप तक पहुंच गई होगी, लेकिन इसकी आगे की खबर भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब माइक्रोन ने इन्वेस्टमेंट किया था सानंद में तो लोग बोल रहे थे कि धुलेरा तो फिर नेगेटिव हो गया, धुलेरा में कुछ होना ही नहीं है जब माइक्रोन जैसी कंपनी सानंद में चली गई। तो वजह क्या थी? वजह यही थी कि माइक्रोन को तुरंत के तुरंत अपना काम करना था, तुरंत के तुरंत उसको ऑपरेशनल होना था। और धुलेरा में हम जैसा समझते हैं कि धुलेरा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हाल फिलहाल में कोई कंपनी तुरंत के तुरंत ऑपरेशनल नहीं हो सकती। लेकिन टाटा ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपको बता दूं, वो माइक्रोन से भी बड़ा किया है। जो हमारे मिनिस्टर हैं वैष्णव जी, उन्होंने बताया है कि टाटा का इन्वेस्टमेंट माइक्रोन से भी ज्यादा बड़ा होगा। अब माइक्रोन का इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट का है वो भी मैं आपको बता दूं, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। $2.75 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है, जिसकी वैल्यू लाखों करोड़ रुपए में जाती है, उतना माइक्रोन ने किया। अब इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा ने धुलेरा में कर दिया। तो धुलेरा पॉजिटिव हुआ कि नहीं? अगर हम माइक्रोन की ही बात करें तो माइक्रोन ने भी अनाउंसमेंट कर दिया कि हम अपना सेकंड फेज जो है वो धुलेरा में स्थापित करेंगे। ये बहुत बहुत पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि माइक्रोन अगर सनद में गई है तो उसको पता है कि सेमीकॉन सिटी धुलेरा है और उसका सेमीकंडक्टर के बिजनेस के लिए धुलेरा ही एक अच्छा स्कोप है, इसलिए उसने अपने सेकंड फेज की घोषणा धुलेरा में कर दी। अब टाटा के बाद की बात करें तो टाटा ने C295 जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, पहले तो एक दूसरी लोकेशन उन्होंने चूज की है पहले फेज के लिए, दूसरे फेज के लिए जो है धुलेरा उन्होंने चूज किया है। C295 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग धुलेरा में भी होगी। और टाटा का जो सेमीकंडक्टर का प्लांट है, आपको बता दूं कि 2025 तक उसको ऑपरेशनल होना है। मतलब 1-1.5 साल में टाटा ग्राउंड पर बहुत बड़ा काम करके सामने आएगी और ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है। और लिख लीजिए, जिस दिन टाटा का काम शुरू होगा उस दिन धुलेरा के प्रॉपर्टी के रेट में काफी बड़ा उछाल होगा। खैर, उछाल तो अभी से आना शुरू हो चुका है, अभी से ही प्रॉपर्टी में ग्रोथ देखने लगी है, अभी से ही डिमांड में इंक्रीमेंट देखा जा रहा है, अभी से ही नए नए चेहरे जो हैं धुलेरा के बारे में मुझसे भी चर्चा कर रहे हैं, जो पहली बार कॉल पे हो, चाहे फिर व्हाट्सएप पे हो, चाहे फिर वो मेल पर हो, चाहे फिर वो कमेंट बॉक्स में हो, सब नए नए लोग जो हैं अब धुलेरा से जुड़ रहे हैं, जो कि धुलेरा की पॉजिटिविटी को दर्शाते हैं।
अब टाटा के बाद हम बात करें गिरियो एनर्जी। गिरियो एनर्जी एक कंपनी है वो जो कि रिन्यू पावर जैसी ही कंपनी है जो रिन्यू पावर कर रही है धोलेरा में, वैसा ही एक प्लांट जो है अब गिरियो एनर्जी भी धोलेरा में लगाने जा रही है और उसका भी काम जो है जल्द से जल्द शुरू होगा, ऐसा ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो चुका है। अब गिरियो एनर्जी ने कितने का इन्वेस्टमेंट किया वो भी सुन लीजिए। गिरियो एनर्जी ने धोलेरा में 3800 करोड़ 3800 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए हैं और जल्द ही उनका ग्राउंड पर काम शुरू होगा। कुल मिलाकर इंडस्ट्रीज की अब लाइन लगी है। अब और भी सुन लीजिए, C295 मैंने बता दिया, टाटा आपको बता दिया। आपको पिछले दिनों मैंने बताया था कि रिलायंस ने जो है धोलेरा में जमीन ली है। अब उसका जो है जो सामने आ रहा है ब्यौरा, वो जो जमीन ली है रिलायंस ने वो ली है 5 स्टार होटल के लिए। मतलब रिलायंस भी अब जो है 5 स्टार होटल धोलेरा के अंदर बनाएगा। इसके बाद जो है आपको पता ही होगा कि खुद धोलेरा अथॉरिटी ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर एक रिपोर्ट डाली थी कि इंटरनेशनल स्कूल जो है वो धोलेरा में बनाने जा रहे हैं। हॉस्पिटल की भी चर्चा जो है चल रही है, जल्दी हॉस्पिटल भी बन जाएगा। और अब आपको बता दूं कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे हैं, 100 में से लगभग 10% लोग ऐसे होते हैं, जो लाइन मैंने शुरुआत में बोली उन्हीं लोगों पर वो शूट करती है। ज्यादातर लोग तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि जो हमें एक्सपेक्टेशंस थी वाइब्रेंट गुजरात से धोलेरा में वैसा नहीं हुआ। कई लोग तो बोल रहे हैं टेस्ला आनी चाहिए थी, टेस्ला क्यों नहीं आई। तो आपको अगर पता हो, अगर आप थोड़े बहुत अपडेटेड हो, तो टेस्ला से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी पर सरकार की चर्चा चल रही है। हो सकता है उस पर कोई डिस्कशन निकले और हो सकता है वो धोलेरा में आए या फिर और कहीं जाए। लेकिन मैं इतना बता देता हूं कि किसी एक कंपनी के आने या ना आने से धोलेरा फेल नहीं होता है। अब जो लोग बोल रहे थे कि भाई जितनी एक्सपेक्टेशन थी हमें वाइब्रेंट गुजरात से धोलेरा के लिए वो पूरी नहीं हुई, तो आप समझिए कि धोलेरा एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिटी है और अंडर कंस्ट्रक्शन में भी अगर इतने बड़े बड़े नाम धोलेरा से जुड़ गए तो क्या ये कम है। क्योंकि समझिए जिस दिन धोलेरा की कनेक्टिविटी स्टेब्लिश हो जाएगी, जो कि होनी शुरू हो चुकी है, एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे और मेट्रो, इनमें से कोई भी चीज एक ऑपरेशनल होती है, आज आप इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, उस दिन से ही धोलेरा में जो है इन्वेस्टर्स की लाइन लग जाएगी। क्योंकि धोलेरा कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, धोलेरा कोई वैसी चीज नहीं है कि भाई चलो होगी नहीं होगी वो तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट का पूरा कंसंट्रेशन धोलेरा पर है। इसलिए धोलेरा को सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। एक और बड़ा अपडेट बता देता हूं, मेट्रो का काम धोलेरा में शुरू हो चुका है। मेट्रो बोल रहा हूं, उसको मोनो रेल भी बोल सकते हैं, उसका भी काम शुरू हो चुका है। सॉइल टेस्टिंग वगैरह चल रहे हैं और जल्द ही ग्राउंड पर अब आपको मेट्रो और मोनो रेल का भी काम शुरू होगा। जैसा कि मैं पिछले दिनों कई वीडियोस में बोल चुका हूं कि मोनो रेल का काम जो है वो एक्सप्रेसवे के, जब एक्सप्रेसवे एंड स्टेज पे होगा तब शुरू होगा, वह बात सत्य हो गई है। मेट्रो का काम, मोनो रेल का काम अब जब एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, खत्म होने जा रहा है, कुछ चंद महीनों बाद जो है एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा, तो फिर मेट्रो और मोनो रेल का भी काम शुरू होगा। इसके अलावा और भी कई सारे पॉजिटिव न्यूज हैं, जैसे एयरपोर्ट का एक दूसरा टेंडर हो गया। वो खबर तो मैंने आप लोगों को पहले पहुंचाई दी थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, जिसको नहीं पता सुन लीजिए। एयरपोर्ट का लगभग 350 करोड़ रुपए का जो टेंडर है वो हो चुका है और जल्द ही एयरपोर्ट पर जो है बिल्डिंग्स बनना अब शुरू हो जाएंगी। क्योंकि एयरपोर्ट पर जिस समय में इस वीडियो को बना रहा हूं, इस समय बहुत सारे वर्कर्स, बहुत सारी मशीनरी जो है काम कर रही है और एयरपोर्ट को ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज है। अब लोग जो मुझसे बोलते हैं कि पंकज जी कंपनियां तो अभी काम कर रही हैं, कंपनी कोई बनके तैयार नहीं हुई है, तो आज हम निवेश क्यों करें, जो कि मैं हर एक बार आपको बोलता हूं कि देखिए निवेश कीजिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके कीजिए। फायदा आपको बता देता हूं कि निवेश करने का फायदा क्या हो सकता है। फायदा आज की डेट में फायदा है रेट का, क्योंकि जो रेट आज आपको धोलेरा में मिल रहे हैं, लिख कर ले लीजिए, 6 महीने बाद या 2 महीने बाद वो रेट आपको, 2 साल बाद तो छोड़िए, 2 महीने बाद ही वह रेट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो बेनिफिट है, रियल एस्टेट का थंब रूल होता है कि समय पे एंट्री कीजिए और एग्जिट तो आपकी मर्जी पर होता है, कभी भी कीजिए जैसा आपको प्रॉफिट चाहिए हो, लेकिन एंट्री समय पे होनी चाहिए। तो ये समय है आपकी एंट्री का। अगर आप आज धोलेरा में एंट्री करते हैं तो धोलेरा आपको बहुत कुछ देके जाएगा। ये तो बहुत सारे अपडेट थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बहुत सारे अपडेट हैं जो शायद अभी आने बाकी हैं, क्योंकि आने वाला समय इलेक्शन का है। इलेक्शन 2024 में होना है और यकीन मानिए हर बार के इलेक्शन में जो है धोलेरा को बहुत कुछ मिलता है और आपने देखा भी होगा। अगर नहीं देखा तो 2024 का जब इलेक्शन आएगा तब आप देखिएगा कि धोलेरा को क्या क्या और मिलता है। और इलेक्शन के पहले इतना मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल हो जाएगा। कई बार बोल चुका हूं ये चीज और यह बात भी मेरी सत्य होगी। और जब एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल होगा तो धोलेरा का रुख देखिएगा कि कितनी तेजी से आगे बढ़ता है, कितनी तेजी से लोगों को अपने साथ लेके चलता है। तो उम्मीद है कि जो भी चीजें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वाइब्रेंट गुजरात में
धोलेरा को वास्तविकता में बहुत कुछ मिल चुका है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन सिटी को इतना मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। अच्छे अच्छे डेवलप्ड शहर पड़े हैं पूरे भारत में, वहां पर जो कंपनी नहीं गई वो धोलेरा में आ रही हैं, तो धोलेरा की पॉजिटिविटी को ये दर्शाता है। कुल मिलाकर मेरा काम है आपको धोलेरा की एक पॉजिटिविटी को दिखाना, धोलेरा में क्या चल रहा है उसको दिखाना, आप लोगों तक समय पर न्यूज को पहुंचाना। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मुझे वीडियो पसंद करते हैं तो नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए। और हाँ, फिर से एक बार बोल रहा हूं, सपोर्ट करने के लिए अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत करता हूं, आप लोगों को समय तक न्यूज पहुंचाता हूं, आपको सारी जानकारी पॉजिटिव वे में देता हूं, हर एक चीज जो है क्लैरिटी के साथ बताता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो तो देखते हो, व्यूज तो आते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो कहीं ना कहीं मुझे जो सपोर्ट है वो उतना नहीं मिल पाता। तो उम्मीद है आप सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाएंगे। इसके अलावा एक और चीज बोल देता हूं, अगर आपको धोलेरा के बारे में कोई भी पर्सनली मुझसे बात करनी हो, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप जाइए, मुझे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, सारी जानकारी मैं आपको ऑन द कॉल ऑन द व्हाट्सएप दे दूंगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।